सब लोग अपने अपने स्तर से संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन इस बात को जिस तरह से रंग दिया जा रहा है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। तो अपराधी पकड़े जाएं, पीड़ित को न्याय मिले, परिवार को, ये हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। लेकिन बाकी लोग जो सत्ता में है वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर की बात भटका करके असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन बता दें कि जिस तरह से स्कूल तो बंद है लेकिन एग्जामिनेशन चल रहा है, ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कई जो नेता हैं और कई जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह से एग्ज़ाम चल रहा है और स्कूल बंद है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोरोना काल में जान है तो जहान है, इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कोरोना के लिए दो तरह का नियम नहीं हो सकता, दोहरा मापदंड सरकार को नहीं अपनाना चाहिए। आप सिनेमा हॉल में जाने की अनुमति देते हैं, एक तरफ दूसरी ओर स्कूल आधा बंद करते हैं, आधा एग्ज़ाम के लिए खोल देते हैं। तो कोरोना का जो रफ्तार है, दूसरा जो लहर है, ये तो दिख रहा है कि चिंताजनक है। और सरकार का जो तैयारी है वो क्या है, कई अस्पतालों में कई जगहों पर बेड मिलना मुश्किल है, जगह लोगों को अस्पताल में नहीं मिल रहा है। अभी तक आपने आईजीएमएस को कोविड हॉस्पिटल के रूप में नहीं किया, बीटा का जो था वो भी आपने नहीं किया। इस बार सरकार इंतज़ार कर रही है, जब देख रही है कि भयावह स्थिति है, इसके बाद भी सरकार के पास कोई उचित अभी तक जो तैयारी होनी चाहिए, मुकम्मल तैयारी, इस पर सरकार ने नहीं की है। और जिस तरह से इसकी भयावहता सामने आ रही है, भयावह स्थिति है, उसको देखते हुए बहुत ही ये कहा जाए कि लोगों को ठीक है कि ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन सावधानी सतर्कता के साथ सरकारी स्तर पर जितने भी सुविधा है वो भी लग रहा है नाकाफ़ी है। सरकार को और तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्थिति जो हालात हैं वो और बिगड़ेंगे। अगर सरकार की नाकामी के कारण इसका खामियाजा बिहार की जनता को भुगतना पिछली बार भी पड़ा था, इस बार भी पड़ेगा। इसको लेकर के सरकार सतर्क रहे और सभी जो सुविधा है, आम लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रहा है, ये शिकायतें बार बार आ रही हैं। सिर्फ फर्जी डाटा आंकड़ा दे करके आईवास न करे सरकार। 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को भी बुलाया गया है कोरोना को लेकर। नहीं, विपक्षी दलों के नेताओं को बुला करके मीटिंग, सर्वदलीय मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन ये पहले होनी चाहिए। तो सरकार ने अभी तक देर कर दी, विलम्ब कर दी। जब हालात आप देख रहे हैं कि अभी के जो हालात हैं आज के तिथि में वो काफ़ी बिगड़ चुकी, तो सरकार को सर्वदलीय बैठक बुला करके कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। सरकार जब हालात और बिगड़ जाएंगे तब 17 तारीख को आप बैठक करेंगे। तो 17 तारीख को आप बैठक करने जा रहे हैं, सर्वदलीय बैठक, लेकिन आपको जो भी आपने अभी गाइडलाइन जारी किया, इसके पहले ही आप सर्वदलीय बैठक करते। तो सरकार तो यहाँ विपक्षी दलों के माननीय विधायकों को लात जूतों से सदन में पिटवाती है। अगर सरकार को विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, आप बिना विपक्ष के सरकार नहीं चला सकते सहमति से। लेकिन ये देखा जा रहा है कि यहाँ तो विपक्ष की आवाज़ को दबा करके, विपक्ष की बात को अनसुनी करके, लेकिन जब सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए तो विपक्ष को सरकार याद करती है। करनी सेना की बात कर ले तो कल करनी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि अगर जिस तरह से मधुबनी में जो घटना घटी है, मंत्रियों के कॉल जो जिनके नाम आ रहे हैं उनके अगर कॉल रिकॉर्ड नहीं निकले तो हम सड़कों पर भी आएंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि हम भी कॉल रिकॉर्ड निकाल के देंगे अगर सरकार नहीं देती है तो। उन्होंने किसका कौन कॉल रिकॉर्ड निकालेगा, क्या निकालेगा, वो सरकार में बैठे लोग हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं। सरकार की जिम्मेवारी जवाबदेही बनती है ना। नेता विरोधी दल से श्री तेजस्वी यादव जी ने
पूरी बात तथ्यों के साथ रख दी है। अब सरकार की जिम्मेवारी है, इस पर जांच होनी चाहिए। लीपापोती का प्रयास सरकार ना करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो। अब सब लोग अपने अपने स्तर से संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन इस बात को जिस तरह से रंग दिया जा रहा है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। तो अपराधी पकड़े जाएं, पीड़ित को न्याय मिले, परिवार को, ये हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। लेकिन बाकी लोग जो सत्ता में है वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर की बात भटका करके असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते। असली मुद्दे पर आना होगा, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। ये सरकार में न सुनवाई होती है न कार्रवाई होती है, यही सबसे बड़ा परेशानी का कारण है। तो आपने सुना कि जिस तरह से मधुबनी को लेकर लगातार बात उठ रही है और कोरोना जिसको लेकर अब सर्वदलीय बैठक होने जा रही है 17 को। अब देखने वाली बात होगी कि क्या निर्णय सरकार के द्वारा इस बैठक में होगा। फिलहाल के लिए आप बने रहिए एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्कार।